Dear students, welcome to math class. In this video, we will discuss the same topic, that is relations and functions. In this video, we will solve some questions related to relation. Now, first question. If set A with elements 1, 2, 3 up to 14 are given and relation R on set A, and the condition is given 3x minus y equal to 0, where x and y both belong to A. Is the given relation reflexive, symmetric or transitive? What is the condition given? 3x minus y equal to 0. It means y equal to 3x. Suppose if x equal to 1, then y equal to 3. X equal to 2, y equal to 6, 3, 9, 4 and 12. If x equal to 5, then y equal to 15 and 15 not belong to A. It means that is the relation. Now, is the given relation reflexive? अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? जो मेरे पास डोमेन है वही मेरे पास रेंज होना चाहिए. वन रिलेशन वन इज नॉट गिवन. वन रिलेशन वन इज नॉट बिलोंग टू आर. बिलोंग नहीं कर रहा. एक भी रिलेशन अगर बिलोंग नहीं करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. नो डाउट. अब सिमेट्री के लिए क्या होता है? सिमेट्री के लिए क्या होता है? ए और बी आपको गिवन है तो बी ए भी होना चाहिए. देखो 1 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा? 3 1. 1 3 बिलोंग टू आर बट 3 1 नॉट बिलोंग टू आर. नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक. सिमेट्रिक भी नहीं है. अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास देखना, हमें पहले ए बी देखना है, फिर मुझे बी सी देखना है. अगर ए बी और बी सी है तो उसके बाद अगर ए सी हुआ तो ट्रांजिटिव होगा. अब ए बी मतलब मैंने 1 3, देखो 1 3 बिलोंग कर रहा है. 1 3 का मतलब 3 9 भी है. 3 9 भी बिलोंग कर रहा है. लेकिन जब अपन ने 3 छोड़ा तो 1 9, बट 1 9 नॉट बिलोंग टू आर. 1 9 इसमें है ही नहीं बिलोंग कर रहा. तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव. मीन जो गिवन रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ सेट ए विद एलिमेंट 1 to 6 गिवन एंड रिलेशन आर वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग टू ए सच दैट y इज डिविजिबल बाय x. मुझे इनमें से वो रिलेशन बनानी है जिसमें जो y है वो x से क्या होता है? डिवाइड होता है. एंड x एंड y बोथ टेकन फ्रॉम सेट A. तो बनाते हैं आपका रिलेशन. अब देखिए ध्यान से, 1 और 1, y 1 है x 1 है, डिवाइड होता है. कहता y जो है ना x से डिवाइड होना चाहिए. 1 2 भी हो गया, 1 3 हो गया, 1 4, 1 5 और 1 6. इसके बाद 2 2, 2 4 और 2 6. फिर 3 3 भी आएगा, 3 6 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा और 6 6 आएगा. जो सेकंड एलिमेंट है ना, ये वाला जो y की वैल्यू है वो फर्स्ट से डिवाइड होनी चाहिए. अब देखो स्टार्ट करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये ट्रांजिटिव है. फॉर रिफ्लेक्सिव ए रिलेशन है, मतलब डोमेन एंड रेंज बोथ आर सेम. देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं? 6. 1 रिलेशन 1 इज गिवन, 2 रिलेशन 2 is given, 3 relation 3, 4 relation 4, 5 relation 5 and 6 relation 6. लिख देंगे yes, R is reflexive.
बिकॉज ए रिलेशन ए बिलोंग टू आर। सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अब आता है क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए देखिए मेरे पास मैंने यहां से उठाया 1 2, अब 1 2 मैंने ले लिया तो इसका मतलब इसमें 2 1 देखते हैं। 2 1 नहीं है तो आप लिख देंगे नो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब क्यों नहीं सिमेट्रिक है? बिकॉज 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग टू आर। अब ट्रांजिटिव पे आ जाते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? जो भी आप देखेंगे वो मेरी कंडीशन को होल्ड करे। क्या होना चाहिए? ए बी लेंगे, ए बी के बाद आप क्या ले लेंगे? देखो ए बी मान लो मैंने 1 2 लिया, 1 2 से मैं 2 2 पे गया तो वापिस 1 2 आ गया, यस है। 1 4 लिया, 1 4 से मैं 2 4 पे गया, 4 4 आ गया, ये भी यस है। 1 3 से गया मैं 1 3 लिया, फिर मैंने 3 6 लिया तो मेरे पास 1 6 है। 1 3 से मैं 3 3 लेता हूं तो 3 3 भी है मेरे पास। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। क्लियर? यस आर इज ट्रांजिटिव बिकॉज AB belong to R, BC belong to R, this implies AC belong to R। देखो ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करते हैं कंपैरिजन। अब मैंने यहां से उठाया 1 4, 1 4 के बाद मैंने यहां से उठाया 4 4, 1 4 से और 4 4 से क्या हुआ? ये वाले 4 कैंसिल हो गए, 1 4 इसमें पड़ा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन उठाया 1 5, 1 5 के बाद 5 5, 5 5 कट गया तो क्या आ गया? 1 5 है इसके अंदर। ए बी बी सी ए सी होल्ड कर रहा है, नो डाउट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन आर ए एंड बी वेयर दिस ए एंड बी बोथ बिलोंग टू रियल नंबर and satisfy the condition a less than equal to b cube. Check whether it is reflexive, symmetric or transitive. तो for reflexive, सबसे पहले आपको reflexive। अब reflexive के लिए क्या है? ये देखो ये reflexive नहीं है तो आप लिखते हैं let 1/2 belong to real number। अब 1/2 का क्यूब कितना होगा? 1/2 का क्यूब हो गया 1/8, 1/8 also belong to real number, but 1/2 not less than equal to 1/8, 1/2 not less than equal to 1/8, क्योंकि 1/2 तो 1/8 से बड़ा होता है। इसका मतलब मेरी ए रिलेशन ए को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/2 नॉट बिलोंग टू आर, मेरी रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया? बहुत सारे एग्जांपल है, 1/3 लीजिए, 1/4 लीजिए। अब आता है सिमेट्री के लिए। सिमेट्री में देखिए 1 लेस देन 2 क्यूब है, 1 less than equal to 2 cube, but 2 less than equal to 1 cube not। इसका मतलब क्या हो गया? 1 2 R से मेरी रिलेशन से बिलोंग करता है बट 2 1 बिलोंग नहीं करता। नहीं करता तो क्या ये सिमेट्रिक नहीं है। रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड आ गया मेरे पास ट्रांजिटिव। उसके लिए मैंने क्या अलर्ट कर लिया? एक नंबर मैंने 12 लिया, एक 3 लिया और एक 2 लिया। दे बिलोंग टू रियल नंबर, नो डाउट। अब 12 जो मेरे पास है 3 के क्यूब से छोटा है।
12 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, यस, और 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, but 12 not less than equal to 2 क्यूब। AB है, BC है, AC होल्ड नहीं कर रहा, तो क्या लिखेंगे अपन यहां पर 12 3 बिलोंग टू रिलेशन, 3 2 बिलोंग टू रिलेशन, बट 12 2 नॉट बिलोंग टू रिलेशन, therefore R is not ट्रांजिटिव। इसका मतलब R मेरे पास है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेट A is given where the element of set A belong to integer and the value of x start from 0 to 12, मतलब 0 1 2 3 अप टू 12 तक मुझे सेट A के एलिमेंट गिवन है और मुझे रिलेशन गिवन है A और B, एंड A एंड B बोथ बिलोंग टू A। किससे बिलोंग करते हैं? A से बिलोंग करते हैं। और कंडीशन क्या है? A माइनस बी जो है ना हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, मीन A और B मुझे इसमें लेने हैं, मीन A and B both taken from set A and the difference of both number is always divisible by 4। मतलब मुझे A को मान लो मैंने 1 लिया तो B के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है? मुझे 5 लेना पड़ेगा या 9 लेना पड़ेगा, क्लियर? ऐसे ऑप्शन है मेरे पास। तो मुझे ये प्रूव करना है क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। कब होता है इक्विवेलेंस? जब रिफ्लेक्सिव हो, जब सिमेट्रिक हो और जब ट्रांजिटिव हो। तो तीनों चीज अगर होल्ड करेगा तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, A माइनस ए का मोड, मोड तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, इक्वल टू क्या आ गया? 0, यस, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। जीरो 4 का मल्टीपल होता है तो लिख देंगे देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सिमेट्री के लिए क्या है? A माइनस बी इक्वल टू 4 है मतलब मल्टीपल ऑफ 4। अब मैंने क्या किया, यहां से B माइनस ए का मल्टीपल लिखा, B माइनस ए का मैंने क्या कर दिया, यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो A माइनस बी आ गया। A माइनस बी का मोड है तो ये A माइनस बी बन गया, तो ये भी 4m बन गया। इसका मतलब A माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है तो B माइनस ए भी 4 का मल्टीपल हो गया। इट मीन क्या बन गया? A रिलेशन B इज गिवन, दिस इंप्लाइज B रिलेशन A इज आल्सो, तो ये भी हो गया। तो इसका मतलब क्या बन गया ये? देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, नो डाउट। अब नेक्स्ट आ गया मेरे पास, क्या ये ट्रांजिटिव है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो A माइनस बी का मोड क्या दिया हुआ है? 4 है। B माइनस सी का मोड भी क्या दिया हुआ है? 4 है। अब आप ऐसा ले देते हैं, देखो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी का मोड इक्वल टू, देखो क्या होता है, B से B कट जाएगा, इक्वल टू AC बन जाएगा, AC का मोड बन गया। ये क्या है मेरे पास? 4m है, ये भी क्या है? 4m है, इक्वल टू A माइनस सी, 8m इक्वल टू A माइनस सी। अब 8m क्या है? 4 का मल्टीपल तो है ही ना, इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर A माइनस सी मोड इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 है तो क्या आएगा ये? दैट इज आल्सो ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव।
आर रिफ्लेक्सिव हो गया, आर सिमेट्रिक हो गया और आर ट्रांजिटिव हो गया। तो लिख देंगे आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन। क्लियर? थैंक यू।